शिव शक्ति के मिलन को कोई नहीं रोक सकता। जब यूनिवर्सल ऊर्जाएं भी अलाइन हो रही हैं तो शिव शक्ति को कौन रोक सकता है। गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जैसा कि आज की वीडियो में मुझे जो मैसेज चैनल हुआ है और जो मुझे आभास हो रहा है प्रकृति को देखकर और इस अलाइनमेंट को देखकर, हमारी न्यू ईयर में शिव शक्ति का मिलन होने वाला है। मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ। मैंने टाइम पीरियड भी मार्च तक बताया था, पर मुझे अगर आप सब तैयार हो, आप सब एग्री करते हो कि हाँ हम अपने शिव से मिलने के लिए रेडी हैं, पर हमें उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए, कोई चीज़ें नहीं चाहिए। एक नॉर्मल GF-BF की तरह या नॉर्मल पति पत्नी की तरह हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बस अलाइनमेंट चाहिए। हमें उस पर्पज़ करना है, यूनिवर्स के लिए काम करना है, मदर गया के लिए काम करना है। तो 100% आपका यूनियन होना ही होना है। बहुत सारी सोल जो काफ़ी टाइम से सफ़रेड हैं, कुछ सोल ऐसी हैं कि जो बहुत टाइम से सफ़रेड है, मतलब किन्हीं का 5 साल हो गया, किसी का 2 साल हो गया, किसी का 3 साल हो गया, कुछ ऐसे टाइम पीरियड में हैं जो साइलेंट जर्नी में भी हैं। उन सभी सोल का यूनियन होने वाला है और आप सभी को ये आभास होगा ही होगा इस जनवरी के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम है अलाइनमेंट का। जो बहुत सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ अलाइन होने वाले हमारे इस जनवरी मंथ में। जब सभी ग्रह नक्षत्रों का अलाइनमेंट होगा तो क्या आप अपने शिव से अलग रह सकते हो? क्या आपको अपने शिव से दूर किया जा सकता है? शिव शक्ति जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जो एक दूसरे की ही ऊर्जा है, जो एक दूसरे की ही सोल, पूर्ण सोल है, उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है? आपकी जर्नी का कंप्लीशन टाइम आ चुका है। आपने अपनी जर्नी में जो भी वर्क कराना था डिवाइन ने करवा लिया है और कुछ सोल को करवा भी रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी नहीं पूरी तरह से बैलेंस है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब खुद को ट्विन फ्लेम का टैग देते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ कार्मिक रिश्ते में हैं, कुछ सोलमेट में हैं और ख़ुद को ट्विन जर्नी से रिलेट करते हैं। उन सभी को भी बता दूं कि सोच से कुछ नहीं होता है, रियलिटी कहीं छुपती नहीं है और ये रियलिटी आप सब खुद अपनी आँखों से देखोगे जब शिव शक्ति का अलाइनमेंट होगा। जिन सोल का अलाइनमेंट होगा और जो हायर सोल में कन्वर्ट हो चुकी हैं, इससे काफ़ी कुछ क्लियर होगा। जो बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं उसके खंडन होगा कि सभी खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट करते हैं। तो अभी बहुत सारी सोल के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या ट्विन फ्लेम सभी ट्विन फ्लेम हैं? क्या इस दुनिया में बहुत सारे ट्विन फ्लेम आ गए? ट्विन फ्लेम आए हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम आए हैं, बहुत सारी शिव की एनर्जी आई हैं, बहुत सारी शक्ति की एनर्जियाँ आई हैं, पर सभी नहीं हैं। तो अभी पता चला डिवाइन अब सबका अलाइनमेंट करवाएंगे, सत्य को सबके सामने लाएंगे, कौन इस जर्नी में है, कौन शक्ति की ऊर्जा है। और आप सभी यूनिवर्सल ऊर्जा को सर्व करने के लिए आए हो। तो जब आप दोनों का अलाइनमेंट होगा, जब आप दोनों का यूनियन होगा, तो आप सभी इस 3D पे एक नई जर्नी को कनेक्ट करोगे। जैसे जर्नी का मतलब ये नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद आप दूसरी जर्नी में जाओ। जर्नी का मतलब ये है कि जो हमारा जीवन है वह एक यात्रा है। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। जब आप अपने शिव से अलाइन हो जाओगे, अपने पूर्णत्व को पा जाओगे, आप दोनों अपनी एनर्जी को पूरी, तब जाके आपका कार्य शुरू होगा इस अर्थ पे। कार्य तो अभी भी बहुत सारी सोल करेंगी, बहुत सारी सोल पर्पज करेंगी, कहीं कुछ करेंगी, कहीं कुछ कर लो। पर जिन सोल को भटकाव है, जो नहीं समझ पा रही हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर हाँ कुछ सोल हैं भटक रही हैं अब भी लोगों की बातों में, बहुत सारे चैनल की बातों में, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें लोग करते हैं तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट होना ही होना है। सबका माइंडसेट क्लियर नहीं होता है, तो वो चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी। आप कॉस्मिक ऊर्जा से कनेक्ट होने वाले हो।
क्योंकि ये जो हमारा जनवरी मंथ है, एक तरह से आप समझ लीजिए, वैसे तो ये मंथ हमारा पहला है, पर ये पहला ही पूर्ण है। आप सोचोगे कैसे? आप सोचो कि 1 जनवरी, फर्स्ट मंथ, समझ रही हो? तो वो एक अलाइनमेंट, जनवरी लगते ही आपका अलाइन होगा। 11 का मतलब होता है पूर्णता। 11 का मतलब है कि जो आपने अपनी जर्नी को लेकर चैलेंज किया, जो भी 12 ये महीना जो चल रहा है, ये 12 पोर्टल का था। आप एक नई एनर्जी में आ रहे हो। 11 की एनर्जी जानती हो, एक गेटवे को दर्शाता है। तो आपकी पूरी एनर्जी चेंज होने वाली है। आप कॉस्मिक ऊर्जाओं में मर्ज होने वाले हो। आप अपने रियल अस्तित्व को पहचानने वाले हो। आप सभी एक नया सोल पर्पज इस अर्थ पे पाने वाले हो। सभी ट्विन फ्लेम को बता दूं, कोई ऐसा नहीं है जिसका पर्पज ना हो। कोई कह ही नहीं सकता है कि मेरा पर्पज नहीं है। हाँ, अलग बात है आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर आप ये सवाल अपने परमेश्वर से करो। रोज़ डिवाइन से ये चीज़ पूछो कि मेरा सोल पर्पज है, तो आप मेरे सामने लाइए। आपका सोल पर्पज खुद ही सामने आ जाएगा। बात इतनी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चीज़ों को देखकर भी काम नहीं करते, बड़े सुस्त पड़े हैं। उन्हीं लोगों पर डिवाइन की मार पड़ती है। जो लोग पूरी तरह से अपने आप को बोलते हैं कि मैं बैलेंस हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं कंप्लीट हूँ, और फिर भी हमारे यूनियन क्यों नहीं हो रहा है? आप स्टक एनर्जी में हो। ऐसे बहुत सारी DF हैं जो अभी भी स्टक पड़ी हुई हैं। तो आप सभी को बता दो, बिना आप कार्य किए आपका यूनियन नहीं होगा। ये मत सोचिए यूनियन टाइम है तो हम आराम से सोते रहेंगे, हमारा यूनियन हो जाएगा। आपका जो काम है, DF को बोल रही हूँ, आपका काम है आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी अवेयरनेस कराता है। जैसे जैसे आप खुद पे काम करते हो, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को क्लियरिटी मिलती है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पुरानी चीज़ों से निकलते हैं, निगेटिव थॉट उनके ख़त्म होते हैं। वो कार्मिक जो उनके कनेक्शन होते हैं, वो कार्मिक कनेक्शन से रिलीज होते हैं। जो बहुत सारी चीज़ें उनकी क्लियर होती हैं। ये सारा DF के काम करने की वजह से होता है। अगर DF ऐसा नहीं करेगी, DF अपने मैस्कुलाइन की बस इंतज़ार करेगी, तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सभी को मैं बार बार माँ शक्ति का हमेशा उदाहरण देती हूँ कि माँ पार्वती ने भी एक कठिन तपस्या नहीं की थी अपने शिव को पाने के लिए। या जो अपने आप को साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हैं, जिनका कभी यूनियन ही नहीं हुआ, उनसे भी बता दो कि राधा माँ ने भी बहुत तपस्या करी थी अपने कृष्ण से मिलने के लिए, पर उनका जो यूनियन था इस 3D में नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को अपने अलग अलग कार्य क्षेत्रों में किया गया था। पर वो कॉस्मिक ऊर्जा में जब वो इस अर्थ से गए तभी उनका यूनियन हुआ था। तो आप सभी को सबसे पहली बात अपने आप को पूर्ण करना है। जब कृष्ण से राधा जी मतलब पूरी तरह से कृष्णमय थे, उनके प्रेम में पागल थे, उन्हीं के याद करती थी हमेशा। और कार्मिक कनेक्शन की वजह से उनका शादी भी हुआ, पर इस विधि का विधान था, उनकी शादी भी हुई किसी दूसरे से, पर वो उस शादी में भी नहीं, धीरे धीरे उस शादी को भी छोड़ दिया उन्होंने। कृष्ण जी ने खुद के पास भी उनको रहने को ले गए, पर वहाँ भी वो नहीं रही, क्योंकि वो सुकून उनको नहीं, वो पहले वाले कृष्ण उनको नहीं दिख रहे थे। क्योंकि इस कृष्ण के हज़ारों रूप थे, इस कृष्ण के हज़ारों काम थे, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, फैमिली थी, और बहुत राज्य का कार्यभार था, बहुत चीज़ें थी, और वो ऐसे कृष्ण को नहीं पा रही थी। अपने दिल में उसी कृष्ण को बैठा है जो पुराना कृष्ण था, जो वृंदावन में जो रास रचाता था, जो ऐसे कृष्ण को लेकर जो गोकुल में बंसी बजाते थे, जो गोपियों को छेड़ते थे, उन्हीं कृष्ण की याद करके वो अपने उन्हीं कृष्ण के भजन में अकेले ही वैराग्य धारण करके, अकेले एकांत निवास करके उनके मनन चिंतन करने लगे। तो जब परमात्मा के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप सब बिना काम किए तो कुछ मिल नहीं सकता है। तो आप सभी का अर्थ पे अलाइनमेंट इसीलिए होगा क्योंकि आपका काम करना है आगे, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि बैठे बिठाए कुछ मिल जाए। तो आपके अंदर जो कमी है उस कमी को सुधारें। और मैस्कुलाइन की सारी कमियां सुधर रही हैं। मैस्कुलाइन अपने कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मैस्कुलाइन अपने अंदर के शिव ऊर्जा से अलाइन हो रहे हैं, उन्हें सत्य का अवगम हो रहा है। उन्हें बहुत सारी 5D में भी सपनों के द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं कि आप कौन हो, आप किस लिए इस धरा पे आए हो, आपका कार्य क्या है, और आपकी जो आपकी DF है वो
कौन है। तो मैं सभी मैस्कुलाइन को अलाइन किया जा रहा है। बहुत सारे मैस्कुलाइन के कार्मिक ट्रिगर भी इस टाइम पे मिल रहे होंगे, और जो जिन जिन मैस्कुलाइन का हार्ट चक्र ओपन नहीं हुआ उनके हार्ट चक्र ओपन किया जा रहा है। थ्रोट चक्र पे भी कुछ के काम कर चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैस्कुलाइन और बहुत सारी फेमिनाइन बड़े ही आलसी हैं, वो काम नहीं करना चाहते, तो उनको डिवाइन काम करवा रहे हैं। क्योंकि आपका अलाइनमेंट 2025 में होना ही होना है, समझ लीजिए। तो आप सभी अगर, क्योंकि 2025 एक ऐसा टाइम है जो आप सभी को एक नई दिशा देगा, आप सभी की लाइफ को, आप जिस लिए आए हो अर्थ पे, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी, आपका सोल पर्पस पता चलेगा। तो सभी को बता दो, यूनियन तो होना ही होना है, पर उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आप काम करें, और काम अपने मतलब काम को ना छोड़ें। और मैस्कुलाइन आपके लिए अभी इस टाइम पे जो 2025 का टाइम है, जनवरी का टाइम, अभी दिसंबर चल रहा है, तो उनका कुछ काम वो अपने ऊपर कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं। पर उसमें क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा तड़पने वाले हैं आपकी यादों में, आपकी बहुत सारी चीज़ें सोचने वाले हैं आपके बारे में, और उन्हें पूरी तरह से धक्का दिया जाएगा यूनिवर्स से कि आप जाओ उनके पास। तो वो आएंगे ही आएंगे। तो सभी को बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि आप खुद पे वर्क करें, मैस्कुलाइन पे मत काम पीछे पड़े, उनसे डिटैच रहें, उन्हें अपने काम को करने दें, आप अपना काम करें। आप दोनों एक ही हो। पहली बात तो आप दोनों ये सोचे ही ना कि वो अलग है मैं अलग हूँ, आप दोनों एक हो, आप दोनों यूनाइट होने ही आए हो इस अर्थ पे, क्योंकि आप दोनों का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सोल पर्पस है, वो आपको करना ही करना है, डिवाइन ने इसलिए भेजा है। तो यूनियन के लिए आप क्यों तंग होते हैं, ये यूनियन डिवाइन को करवाना है, क्योंकि उन्हें करवाना ही पड़ेगा, उन्हें अपने काम के लिए आप दोनों से काम करवाना है। तो ज़्यादा सोच विचार ना करें, सभी तैयार हो जाएं, अपनी जो जो एनर्जियाँ आपकी डिसबैलेंस हो उसे बैलेंस करें, खुद को हायर एनर्जी में कन्वर्ट करें। अपने जिन जिन को इंडिकेशन मिल रहा है, मैसेज मिल रहे हैं, कॉस्मिक मैसेजेस मिल रहे हैं, जिन जिन को 3D पे मैसेज मिल रहे हैं, स्पिरिट मैसेज दे रहे हैं, लोग से मैसेज मिल रहा है, अपनी इनर वॉइस की सुने, उन मैसेज को फॉलो करें, अपना सोल पर्पस करें, कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करें, क्योंकि काम करना, आपका काम ही आपको बताएगा कि आपका लास्ट रिजल्ट क्या है। तो यूनियन के लिए आप सब ना परेशान हो, खुद पे वर्क करें, यूनियन तो होगा, 100% होगा ही होगा यूनियन आप सभी का। तो बस यही मैसेज के साथ ख़त्म करती हूँ। और मैं कुछ सोल को बताना चाहती हूँ कि एक चीज़ और, कि हम सभी ने एक मतलब नया पर्पस शुरू किया है। जैसा कि मैं ये यूट्यूब चैनल भी मैंने सोल पर्पस को लेकर ही किया था कि मैं बहुत सभी सोल की हेल्प करूँगी, तो मैंने वो कार्य किया। मैं आज कई महीनों से ये काम, जब से यूट्यूब चैनल मैंने ओपन करा है, पहला भी चैनल था, तो मैं अपना सोल पर्पस ही कर रही थी। ईश्वर की कृपा से हमें एक नया सोल पर्पस मिला है। जैसा कि हमारा बचपन से एक टारगेट था कि हम कुछ लोगों की हेल्प करें, कुछ गरीब लोगों की हेल्प करें, कुछ नीडीनेस जो लोग हैं उनकी हेल्प करें। तो हमारा एक फाउंडेशन तैयार हो चुका है, और ईश्वर की कृपा ही रही कि इस जनवरी आने से पहले, 2025 आने से पहले, मुझे एक नया सोल पर्पस डिवाइन ने दे दिया है। और हमारी इस सोल पर्पस के साथ बहुत सारी हमारी DF हैं जो सोल पर्पस करना चाहती थी, पर मनी ब्लॉकेज की वजह से नहीं कर पा रही थी। तो जितना जिससे हो सकता था उन लोगों ने भी किया, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक बाउंडेशन है कि आपको किसी को 1000-500 की ही मदद करनी है। जितना जिससे हो सके, 50 से लेके 50 रुपये से लेके जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप कर सकते हो, तो आप सभी सोल पर्पस कर सकते हो अपना। अगर आप कोई चाहते हो कि अपना सोल पर्पस करना, आपके मन में भी एक शायद ही कि आप सोल पर्पस करो, पर आप इसी वजह से नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास पूर्णता नहीं थी, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, 100-200 में तो कोई नहीं कर सकता है, या 400 में। तो हमने एक फाउंडेशन तैयार किया है। आप सब अगर उस फाउंडेशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि कुछ लोगों की हेल्प करना, कुछ अच्छा कार्य करना, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अपने जैसे नंबर अपना दे दूँगी, ऊपर नंबर मेरा लिखा ही है इस डिस्क्रिप्शन में मेरे यूट्यूब उस पे। तो आप सभी उस नंबर पे मैसेज करें अगर आप सभी सहयोग करना चाहते, उस सोल पर्पस से जुड़ना चाहते हैं। जैसा कि इस बार ठंडक है, तो हम चाहते हैं कि गरीबों में कंबल बांटा जाए,
तो ये काम हम करने वाले हैं। तो जिन जिन सोल को लगता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए और जिनको बिलीव है कि ये और हम जो जो हमसे कनेक्ट है उनको प्रूफ भी दिया जाएगा इस काम का। ऐसा नहीं है कि हम पैसे लेके खा लेंगे, तो उन्हें प्रूफ भी दिया जाएगा, दिखाया जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और हर बारी जो जो हमारे सोल पर्पस से कनेक्ट होगा, जितने लोग कनेक्ट हैं सबको मौका दिया जाएगा कि आप अपने अपने क्षेत्र में सेवा करो। बस एक छोटा सा मतलब समझ लीजिए कि हमारा ये है कि किसी तरह हम सोल पर्पस करें, कुछ बड़ा करें। तो बड़ा तो नहीं है, अभी बस कुछ लोग जुड़े हैं और वो लोग मतलब उन्होंने सहयोग किया है, तो बस शुरू करते हैं ना। डिवाइन जो रास्ता दिखाते हैं हम शुरू करते हैं, आगे तो परमेश्वर ही जाने क्या होगा। तो हमने शुरुआत कर दी है। आप सभी अगर जुड़ना चाहते हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं अपने ग्रुप का या अपना नंबर दे दूँगी, ग्रुप का लिंक दूँगी, आप सब कनेक्ट हो सकते हो और सहयोग करके आप सभी भी उस सोल पर्पस से जुड़ सकते हो। तो जितनी जिसकी मतलब मैंने शुरू से बोला है कि किसी को कोई प्रतिबद्धता नहीं है कितना आप दें, जितनी जिसके पास क्षमता हो वही कर सकता है। और इस तरह से क्या होगा कि आप 100-50 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में भी अपना सोल पर्पस कर सकते हो, कुछ नीडीनेस लोगों की हेल्प कर सकते हो अपने क्षेत्र में। और इससे आपका क्या होगा कि आप एक मतलब सुकून मिलेगा, एक सर्टिफिकेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी लोगों के लिए कर रही हूँ काम। और जब ये हम किसी और की मदद करते हैं, किसी की दिल से खुश करते हैं ना, उसके आत्मा से हमें दुआएं मिलती हैं। फिर क्या होता है कि हमारा जो भी बिगड़ा काम होता है वो बनने लगता है, क्योंकि आशीर्वाद की जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी होती है। और आपके ईश्वर आपका कार्य देख के आपको अबंडेंस भी देंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ भी देंगे, जो आप चाहते हो आपकी विशेष भी पूरी होगी। तो बस यही बताना था कि अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो हो जाइएगा, और नहीं भी होना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारा आशीर्वाद और प्यार हमेशा आपके साथ है। और चैनल के थ्रू तो मैं आप सभी से हमेशा कनेक्ट ही रहूँगी। निस्वार्थ भाव से मैं जो भी सेवा कर पाऊँगी, जो भी मैसेज रिसीव पहुँचा पाती हूँ, रिसीव होता है, वो सब हमेशा ही पहुँचाऊँगी। थैंक यू एंड आई लव यू। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, कमेंट भी कर दिए। थैंक यू।